श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और अब जितने भी दिन नवरात्रि में बचे हुए हैं ना, किसी भी एक दिन जब भी आपको मौका मिल जाता है, 5 लौंग और स्वस्तिक का ये उपाय अगर आप अपने घर में कर लेते हैं तो पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। कोई भी घर का एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, सभी को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह उपाय हमें करना कैसे है। मैंने क्या बताया आपको, हमें 5 लौंग और स्वस्तिक बना करके इस उपाय को करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम सभी को क्या लेने हैं, 5 लौंग। और जब भी हम लौंग को लेते हैं, मैंने आपको नियम बता रखा है, लौंग को जब लोगे तो उसके फूल टूटे हुए नहीं हो। ठीक है ना। खड़ी खड़ी 5 लौंग लेना। दूसरे नंबर पे नवरात्रि के दिनों में जो सबसे मेन चीज़ आती है जिसका नाम है हल्दी, तो आप सभी को क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेना। लेकिन हल्दी आपको ऐसे सूखी सूखी नहीं लेनी है, थोड़ा सा देखो, बहुत ही हल्का सा गीला करना, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। और फिर आप सभी के घरों में देवी माता की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होगी, या फिर आपने अपने घर में जहाँ पे कलश स्थापना कर रखी है वहाँ पे, दोनों जगहों में से किसी भी एक स्थान पे सबसे पहला काम क्या करना है, जो हल्दी मैंने आपको दिखाई है उसी हल्दी से आपको, जैसे मैं स्वस्तिक का निर्माण कर रहा हूँ ऐसे आपको भी स्वस्तिक का निर्माण करना। देखो ध्यान रखना, स्वस्तिक का निर्माण मैंने गलत तरीके से किया है, ऐसे लाइन को काटा नहीं जाता है, लेकिन अब मुझे वीडियो बनानी है, जल्दी से आपको समझाना है, तो मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में बना दिया। आप ऐसे मत बनाना, ठीक है ना, प्यार से, लाइन को काटा नहीं जाता। ठीक, अच्छा चलो ठीक है, 10 सेकंड में आपको समझा ही देते हैं कैसे आप अपने घर पे बनाना। आप ऐसे एक लाइन ऐसे करना, ठीक है ना, फिर उसके बाद में एक लाइन ऐसे करना और फिर ऐसे करना, काटना मत बीच से। उसके बाद ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, और फिर इसको ऐसे मिला देना। ये तरीका है स्वस्तिक बनाने का। ठीक, चलो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भाई कि अब आपने स्वस्तिक तो बना दिया, स्वस्तिक बनाने के बाद क्या करना है। अब स्वस्तिक बना दिया, स्वस्तिक के बाद में मैंने आप लोग को लौंग बताया है, एक एक लौंग इसी स्वस्तिक के ऊपर क्या करना है, आपको रख देना है। जब स्वस्तिक बनाओगे तो देवी माँ का स्मरण करना है, लेकिन जब लौंग रखोगे तो आपकी फैमिली की, आपके परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी समस्या हो, उन समस्याओं के निवारण के लिए आपको एक एक लौंग रख देना। ठीक है ना। रखने के बाद में थोड़ी देर तक बैठ करके देवी माता से विनती करना। स्वस्तिक को अभी ऐसे ही बना रहने देंगे, स्वस्तिक को मिटाना नहीं। कब मिटाना है स्वस्तिक को, जब आप कलश का विसर्जन करने जाएं या फिर जब 10वीं तिथि खत्म हो जाए तो आप हल्के से उसको मिटा सकते हो। बाद में मतलब क्या, इस उपाय को आपको क्या करना है, ये जो लौंग आपने समर्पित की है, इस लौंग को 5 के 5 लौंग को उठा लेना और दोबारा से वही काम करना है। घर में घूमेंगे और पूरे घर में घूमने के बाद में उन 5 लौंग को लेके आएंगे और कहां पे डालोगे, नीम वृक्ष के नीचे। लेकिन जब नीम पेड़ के नीचे उन लौंग के टुकड़ों को डालोगे तो आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करते हुए आपको डालना है, जिससे आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी संकट ना जाए। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। तो आप सभी उस उपाय को ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय इतना स्पेशल है, अचानक से ये उपाय मुझे याद आ गया, मुझे लगा आप सभी को इस उपाय के बारे में बताना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने लगभग 1.5 से 2 साल पहले इस उपाय को बताया था, मुझे लगा आपको याद ज़रूर दिलाना चाहिए। ठीक है, देखो इस उपाय से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कितनी भी पुरानी जो इच्छा होगी या फिर कितनी भी पुरानी आप कह सकते हो जो हमारी विशेज़ होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें मात्र 2 से 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी, एक तो आपको बेलपत्र लेनी है जो कि कॉमन है क्योंकि महादेव को बहुत प्रिय है। दूसरा, आप सभी को एक छोटा सा दिया लेना है। दीपक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है दीपक तो आप कटोरी भी ले सकते हो। ठीक है ना, जो भी चीज़ें मिली हैं, कटोरी या दीपक, उसके अंदर आपको जल भरना है और जल के ही अंदर आपको गंगा जल डालना। ठीक है ना। अब जो भी कटोरी लिया है या दीपक लिया है, उस गंगा जल के अंदर जो बेलपत्र मैंने आप सभी को दिखाई है, उस बेलपत्र को इसी के अंदर आपको डाल देना। ठीक है ना।
जिस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उस व्यक्ति के हाथों से एक बार इस कलश को या इस कटोरी को या इस दीपक को स्पर्श करा लेना, यानी कि टच करा लेना, ठीक है ना। और टच कराने के बाद में लेके चले जाना कहाँ पे, अच्छा हाँ, तांबे का लोटा यहाँ नीचे गलती से लगा दिया मैंने। लेके चले जाना कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में कटोरी है या जो आपके पास में दीपक है, इतना धीरे धीरे जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे कि जो बेल पत्र हो वो आपके कटोरी में या फिर आपके दीपक में रुका रह जाए। बिल्कुल धीरे धीरे अपनी मनोकामना कह के चढ़ा देना। फिर उस बेल पत्र को उठाना जो आपके दीपक में है या जो आपकी कटोरी में है, उसे उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना कह के, अपनी विशेष को कह के, और किसका ध्यान करना है, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके आप सभी को इस उपाय को कर लेना है, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना है, जो विशेष हैं, वो पूरी ज़रूर हो जाए, ठीक है ना। तो 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये तीसरा उपाय आपको चावल के दाने के साथ करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या इसके बेनिफिट हैं, सारी बातें करेंगे। उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं अब हम लोग इस उपाय को। यह उपाय स्पेशली हमारे घर की लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए ना, जैसे घर में किसी के बहुत क्लेश हो रहा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब वो इंसान परेशान है कि आखिर हम करें तो करें क्या, कहाँ चले जाएं इस सभी संकट से दूर। तो आप सभी को बता, अच्छा हाँ देखो, लड़ाई का उपाय मैंने आपको बताया। अच्छा हाँ देखो, लड़ाई झगड़े से मुझे याद आया कि मैंने आपको बताया था कि 9 मुखी रुद्राक्ष आप सभी को अपने घर में रखना चाहिए जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नेपाली 9 मुखी रुद्राक्ष ऑर्डर किया था। जिन भी लोगों ने ऑर्डर किया था, थोड़ा सा आपको ऑर्डर डिले होगा, लेट होगा, क्योंकि स्टॉक सारे खत्म हो चुके हैं। मैंने मंगाया है, बस आज कल में पहुंच जाएगा, फिर मैं आपको तुरंत भेजूंगा। तो जिन भी लोगों ने 9 मुखी रुद्राक्ष ऑर्डर किए थे, आप लोग प्लीज़, आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपका ऑर्डर डिले हो रहा है। बाकी 7 मुखी तो सभी का भेज दिया मैंने, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। देखो, वीडियो में इसलिए बता देता हूँ ना कि ऐसे पर्सनली एक एक करके मैसेज करने में बहुत टाइम जाता है, कहाँ पहुँचा भैया, कहाँ पहुँचा, इसलिए वीडियो के माध्यम से समझा दिया कि भाई समझ जाओ, ठीक है ना। अब देखो, इस उपाय को हम लड़ाई झगड़े के लिए कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है 5 चावल के दाने की, ठीक है ना। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। फिर आप सभी को चले जाना है कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। वहाँ जाके खड़े होना और फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। वहाँ पर पहुँचेंगे और आपको एक बात पूज्य गुरु जी की कथा से समझ में आ गई होगी कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है। तो आपके पास में जो 5 चावल के दाने हैं ना, उन 5 चावल के दाने को उन 5 स्थान पे समर्पित करेंगे जहाँ पे हम जल चढ़ाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल, और लास्ट में महादेव की शिवलिंग के ऊपर, है ना। यहाँ पर समर्पित करने के बाद में आपके पास में है तांबे का लोटा जिसके अंदर जल है, और जल के अंदर हम लड़ाई झगड़े का उपाय कर रहे हों या बीमारी का उपाय कर रहे हों, हमेशा गंगा जल ज़रूर डालते हैं। तो इन्हीं 5 स्थान पर भी थोड़ा थोड़ा करके आपको जल ज़रूर चढ़ाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आएगा। और अगर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके घर में, तो वो लड़ाई झगड़े कब ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा प्यारे से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, तो आप समझिएगा। देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को, बेलपत्र, ठीक। कितनी बेलपत्र लेनी है इस उपाय के लिए? सबसे पहले समझा दूं, इस उपाय को करने से हमारे घर में सुख शांति आती है ना। बुधवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन वो दिन होना चाहिए नवरात्रि में, ठीक। देखो,
इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक बेलपत्र की, और बेलपत्र के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कमलगट्टे की। कहोगे भैया ये उपाय तो धन प्राप्ति का होता है, बिल्कुल, लेकिन इसमें तरीका थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करना है। तो यह उपाय हम सुख शांति के लिए भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तांबे का लोटा लेना है। अब इस बार सुख शांति के लिए उपाय कर रहे हैं, तो तांबे के लोटे के अंदर अभी तक हम धन प्राप्ति के लिए कमलगट्टा डालते थे, लेकिन अब हम बेलपत्र डालेंगे, ठीक है ना। बेलपत्र डालेंगे और फिर पहुंचेंगे महादेव की शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहले कमलगट्टे को समर्पित करके और फिर बेल वाला जो जल होगा कमलगट्टे के ऊपर समर्पित करके और बेलपत्र कलश से निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अगर हम समर्पित कर देते हैं, या आप कह सकते हो रख देते हैं, तो इससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।